नमस्कार साथियों, प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। ये अपने पास जो टॉपिक है, ये आपके बीएससी जो आपकी सेकंड ईयर है, बीएससी जो सेकंड ईयर है, और बीएससी बीएड में भी चलता है, बीएससी बीएड थर्ड ईयर में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी। अब देखो, पहले टॉपिक का नाम तो बता देते हैं। ये टॉपिक सामने तो ये सिर्फ यांत्रिक दिख रहा है। अरे गति विज्ञान, कौन सा? गति विज्ञान वाली बुक की बात कर रहे हैं। गति विज्ञान डायनेमिक्स, गति विज्ञान डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। ये जो बुक है, ये आपकी बीएससी में भी चलती है और बीएससी बीएड जो है थर्ड ईयर, इसके अंदर भी है ये। आरपीएससी वाले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है, उसमें भी है। टीजीटी पीजीटी में भी है। अच्छी बुक है भाई, आराम से पढ़ने वाली है, समझने वाली बुक है। बच्चे तो इससे देखते ही बुक को भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इसकी क्लास शुरू होती है, उस दिन ये मान लेना भी लगभग बच्चों की छुट्टी आ जाती है। या तो ये बुक शुरू करो तब जब उनके घर पे काम हो, और घर पे काम कब होता है सबको पता है? अभी अभी ये सीजन चल रहा है काम वाला, तो उसके टाइम होना तब तो ये फिर भी कुछ रहता है, नहीं तो बच्चे पढ़ते नहीं है भाई। बहुत प्यारी बुक है। देखो, ज्यादा बुक का यूज मत करना, बातों को समझना। बातों को जितना समझोगे ना, उतना ही इस बुक को करोगे। यदि आप इसे रटना शुरू कर दिया, जैसे भी हमेशा कंसेप्ट, हर कंसेप्ट रट के चलेंगे, लिख लिख के बताओ, कुछ नहीं मिलने वाला। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के लिए वैसे ये विशेष है। जो बीएससी में पढ़ रहा है वो इसकी रीडिंग लगा लेना, और जो बच्चे हुए क्वेश्चन है उनके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें देख लेना। ठीक है, अलग अलग तो नहीं बनेगी, लेकिन ऐसे भी कुछ क्वेश्चन जो बचेंगे वो क्वेश्चन करवा देंगे। अब ये मत बोलना कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, सर ट्रिक बता दो। अरे ये कोई बैंक का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, ध्यान रखना। एसएससी वाला नहीं दे रहे हो जहाँ ये ट्रिक बता के चले जाएंगे, ये यहाँ होता है। ये नहीं है कि ये जी यांत्रिक है ना, इसके ऊपर बिंदी लगी है, बिंदी हटा देना। ऐसे बिंदी बिंदी से नहीं हटती। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ो, बाद में तुमको क्वेश्चनों को करो आराम से। फर्स्ट ग्रेड के बच्चे भी पढ़ो, सेकंड ग्रेड का जो भी है वो भी स्टूडेंट वो भी पढ़ो, जो मेरे सहपाठी है, सहयोगी है, वो सभी पढ़ो इनको, देखो। और कुछ भी आपको लगे कि चेंज करना है या कुछ, कमेंट में जो भी आप सुधारना चाहो तो ओपन है, कमेंट में बताओ। देखो, यांत्रिक जो है, इसके अंदर आपको सबसे पहले इसके बारे में सुनो। ये एक विज्ञान की ऐसी शाखा है। विज्ञान क्या है? साइंस है। अब देखो, साइंस 10th क्लास से तो अपने शुरू नहीं करेंगे, वो हमारी बात तो वहां ही पढ़ लेना जहां भी आपको लगे कोई बुक उठा के। यांत्रिक एक क्या है? विज्ञान की शाखा है। क्या है? एक शाखा है यांत्रिक। ठीक है, इसके जो अंतर्गत है ना, इसके अंदर जो है, इस शाखा के अंदर है ना अपने पास, देखो बोलेंगे कि सर परिभाषाएं लिखाओ, किस लिए लिखानी है? बुकें है ना, बुक में से देख लेना, समझना है अपने को। इसके अंतर्गत क्या है? अपने जो विरामावस्था, जैसे आप खड़े हो, विरामावस्था और गति अवस्था। जिसने एक बार आराम से पढ़ ली ना, वो तो याद ही करेगा कि हमने ये डायनासोर को पढ़ा था। है, इसको वैसे डायनासोर ही बोलते हैं ना। ठीक है, गति विज्ञान को पढ़ा था। ठीक है, विरामावस्था, गति अवस्था, आगे लिखा होगा, इनके आगे लिखा होगा पिंडों, विरामावस्था गति अवस्था, पिंडों पर, पिंडों पर कार्यशील, पिंडों पर कार्यशील बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पिंडों पर कार्यशील बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पिंडों पर, आगे लिखना पड़ेगा, कार्यशील बल। अब देखो, ये तो परिभाषा जो थी वो थोड़ी बहुत लिख दी, अब इसको समझो। यांत्रिक जो विज्ञान की शाखा होगी, जी कोई बात नहीं, शाखा मतलब एक पेड़ को समझ लेना। पेड़ की जैसे जैसे डालियां निकलती है ना, वैसे इसकी डालियां निकलेगी। डालियों में क्या होता है? एक तो होती है विरामावस्था, कौन सी? जो बीच में मिड वाली। अब वो बोलेंगे सर नहीं, ये मोटाई में बढ़ रही है। अरे मैं थोड़ा बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बात को समझ लेना। ठीक है, और उनकी जो डालियों में ऐसे जो गति होती है ना, गति, या ऐसे नहीं हो
तो अपने खुद के ऊपर ले लो। जैसे मैं यहां हूं अभी विरामावस्था में, मेरे को पिंड मान लेना, मतलब पिंड मानोगे ना कम से कम मेरे के अंदर क्या है कि 100 kg तो वजन होना ही चाहिए, तभी पिंड मानोगे। ऐसे 2-4 किलो मानोगे तो पिंड मानने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हवा आएगी तभी रुक जाएंगे। तो मैं क्या है, जहां हूं वहीं खड़ा हूं, तो ये तो होगी मेरी विराम अवस्था। जैसे ही मैंने यहां से चलना शुरू किया, चलो भाई आगे आगे चलते रहो, ठीक है, इसका मतलब ये मेरी होगी गति अवस्था। इन अवस्थाओं पर क्या लगेगा, मेरे पर जो बल लगेगा, जैसे चलने के लिए मैंने कौन सा बल यूज किया है, देखो एक साथ सारी बात यह नहीं बताऊंगा, एक एक लाइन को पढ़ते चलो। अब मैं चलना शुरू किया तो मैंने कौन सा बल किस प्रकार से यूज किया, इन पे लगने वाले बलों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये होती है आपकी अवस्था। इसके बाद में इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो दो महत्वपूर्ण शाखाएं में बांटा गया है, इसको कितनी महत्वपूर्ण शाखाओं में बांटा गया है, दो। देखो यांत्रिकी को दो महत्वपूर्ण शाखाओं में बांटा गया। देखो नंबर एक, नंबर दो। नंबर एक आपके पास आएगी स्थिति विज्ञान, क्या आएगी, स्टैटिक्स, स्थिति विज्ञान। दूसरी आएगी आपके पास गति विज्ञान, जिसकी ये जो अपने बात चल रही है गति विज्ञान की चल रही है, गति विज्ञान। अब देखो स्थिति विज्ञान का क्या होता है अभी, स्थिति विज्ञान में सुनो, स्थिति के बारे में सुनो। जो ये यांत्रिक विज्ञान की शाखा है ना, जो ये यांत्रिक विज्ञान की शाखा है, इसमें जो कार्यशील बल है, जो आपके पास कार्यशील बल है, शाखा है, शाखा पर कार्यशील बलों को, बल लिख दो या बलों को लिख दो, बलों के द्वारा कण अथवा पिंड को विरामावस्था में रखने की अवस्था को ही क्या कहते हैं, अध्यय किया जाता है। अर्थात ये शाखा जो होगी ना, जैसे मैं 100 kg का था, जहां मैं खड़ा हूं ना, उसका ही अध्यय करना है, हिलाना विलाना नहीं है। तो कार्यशील, कार्यशील जो आपके पास है, कार्यशील बल द्वारा, द्वारा कण अथवा पिंड, कण अथवा पिंड को क्या रखती है ये, विरामावस्था में। तो ये तो स्थिति होगी। वैसे तो शब्द से ही स्पष्ट है, स्थिति जहां है वहीं रहो। घर पे के बच्चे गेम खेलते हैं ना, स्टेचू बना दो उसको, जहां है वहीं रखना है, ये वाली बात बोला। अब चलते हैं गति विज्ञान में। गति विज्ञान क्या कहती है, यांत्रिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया जाएगा, गति का अध्ययन किया जाएगा। अर्थात उसके आगे कौन सा, गति के रूप में अध्ययन किया जाएगा। अब ये देखो गति विज्ञान भी आगे दो प्रकार की आएगी, गति विज्ञान भी क्या आएगी आगे आपकी, दो प्रकार की आएगी। देखो थोड़ा सा, गति स्थिति में तो कुछ नहीं है, जहां है वहां स्टेचू बना दो। गति विज्ञान आगे आपके पास दो प्रकार की आएगी। नंबर एक, नंबर एक आपके पास आ गई शुद्ध गति की, क्या आ गई, शुद्ध गति की, बिल्कुल शुद्ध एकदम देसी घी। कौन सा, देसी घी। इसमें क्या किया जाएगा, ध्यान रखना, गति विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पिंडों की गति का केवल ज्यामितीय अध्ययन किया जाएगा। गति का केवल क्या किया जाएगा, गति का केवल और केवल ज्यामितीय अध्ययन किया जाएगा। क्या सर हमें थोड़ी लाइनें मत लिखाओ, हमें सारी बातें सीखनी है। अरे सारी सिखाऊंगा, देखो रुको, ज्यामितीय अध्याय किया जाए। अब देखो ज्यामितीय अध्याय हो गया, उसके बाद में एक और इसकी विशेषता होती है, गति उत्पादक कारणों, गति उत्पादक कारणों, बलों व विधियों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान रखना, गति उत्पादक कारणों, जैसे गति का उत्पादन किससे है, देखते रहना, शब्दों को लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, जहां जरूरत होगी ना। गति का जो उत्पादक है, जैसे मैंने उसको धकेला, ठीक है, उनके कारणों या बलों, ठीक है, कारणों या बलों व जो ये विधियां होगी, इनके लिए जो विधियां होगी, विधियों पर क्या किया जाएगा, ध्यान नहीं दिया जाएगा, पर ध्यान नहीं दिया जाता।
ये बात ध्यान रखना। लेकिन विशेष बात जो आपको याद रखनी है, किसके लिए? शुद्ध गतिकी के लिए क्या क्या रखना है? किंतु जो पिंड है उनका विस्थापन, वेग, विशेष है ध्यान रखना, हर लाइन, त्वरण आदि पर ध्यान दिया जाता है। अब कई बोलेंगे सर ये विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह जाना, वेग आगे आ जाएगा, त्वरण भी आ जाएगा। ये वेग बताया नहीं, त्वरण भी नहीं बताया, वेग भी नहीं बताया, तो आगे 1 मिनट रुक जाओ, परिभाषा आ जाएगी। अब देखो थोड़ा सा रिपीट मरा देता हूँ वापिस, कई बच्चे जो पीछे रह जाते हैं कि सर हमें थोड़ा बहुत दोबारा बताया करो, कई उनकी ये इच्छा ही थी। देखो सबसे पहले तो अपने पढ़ते हैं यांत्रिकी मशीनिंग जो होती है, उसके अंदर शाखा आती है पेड़ की तरह, किसकी? विरामावस्था, गति अवस्था आती है। उन पे लगने वाले पिंडों के बारे में इसमें अध्ययन करना है, अर्थात पिंडों पर लगने वाले बल का अध्ययन करना है। उसके बाद में मैंने क्या कहा? यांत्रिकी दो प्रकार की होती है, स्थिति और गति विज्ञान की। स्थिति में जैसा स्टेचू है वैसे का वैसा। गति के अंदर क्या आ जाएगा? दो प्रकार की आएगी, एक आएगी आपकी शुद्ध गति की, दूसरी आएगी बल। अब देखो शुद्ध गतिकी में ध्यान रखना, विशेष बात क्या होती है? शुद्ध गतिकी में ज्यामितीय अध्ययन किया जाता है, लेकिन उनकी कारणों और विधियों पर कोई असर नहीं होता। ये आरपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब का सर यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा? अरे वह विज्ञान बताओ कौन सी होगी जिसमें बलों व विधियों पर ध्यान नहीं दिया जाता? ऑप्शन में आपके पास आएगा कौन सा? स्थिति, स्थितिकी, और भी कई आ जाएगी, यांत्रिकी, ये वो है सारा कुछ। तो आपको कौन सा ऑप्शन रखना है? शुद्ध गतिकी विज्ञान। ठीक है, वह विज्ञान जिसमें विस्थापन, वेग और त्वरण का पर ध्यान दिया जाता है या अध्ययन किया जाता है, तो कौन सी हो गई? शुद्ध गतिकी विज्ञान। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाले डायरेक्ट। सेकंड सुनो, पहली शुद्ध होगी, दूसरी होगी बल गति की। क्या होगी? बल गति की। अब कई कहेंगे सर बल गति की का अर्थ है कि अपने तो उसको धकेल दें, बल लगा दें। नहीं, देखो है तो वही, लेकिन थोड़ा सा समझ लो कि जो गति विज्ञान की शाखा होगी जिसमें क्या होगा? गति के साथ साथ उनके कारणों, गति के साथ साथ, गति के साथ साथ उनके कारणों, अर्थात कारण में क्या जाएंगे? बलों का क्या किया जाएगा? पर भी ध्यान दिया जाएगा या अध्ययन किया जाएगा। अब ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन के अंदर मैंने ये लिख दिया, यहां लाइन लिख दूं कि बल गति की, तो इसका यहां ऑप्शन बना दूंगा ए बी सी, ऐसे करके यहां लिख दूं मैं शुद्ध गति की। ठीक है, और उसके बाद में एक और कोई ले लेते हैं, जैसे आगे आ जाएगा कोई सरल रेखा का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे यहाँ से ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, इसे सरल रेखा रख दिया। इस प्रकार से इनसे मिलाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। कैसे भी बन सकते हैं, जैसे बी बल का यहाँ से मिलता है तो उनके बलों का ध्यान किया जाता है, ध्यान देते हैं। शुद्ध गतिकी में ध्यान नहीं देते। ये सरल रेखा का आगे कंसेप्ट आ रहा है जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर। इस प्रकार से इनसे क्वेश्चन बनते हैं, बने हुए भी हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलो, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गति। तो सबसे पहले तो गति के प्रकार के ऊपर पढ़ते हैं अपने सरल रेखा। अरे गति होती कैसे है पहले? अरे जैसे मैंने चलना शुरू कर दिया ना, यहाँ से मैं ऐसे चलता चलते 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 जा रहा हूँ, ये गति होती है। कार चल रही है, ये गति हो गई है। ठीक है, वो उनका गति का नियम बनाना है। अभी कौन सी किस प्रकार की गति है अपने पास, क्या है, ये बात हमें भी बतानी। देखो सरल गति अपने पास क्या है? सरल रेखीय गति है, सरल रेखीय गति, ये हो गई। सरल रेखीय गति में क्या होगा? जब कोई अपने पास कोई कण है छोटा सा, या क्या कोई पिंड है, ठीक है, एक सरल रेखा के अंदर क्या कर रहा है? एक सरल रेखा के अंदर, ये आपकी एक सरल रेखा है, सरल रेखा के अंदर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जैसे पिंड साहब जी भी चल रहे हैं और कण साहब जी भी चल रहे हैं, इन्होंने आगे लुढ़कना शुरू कर दिया। चल के तैसे तो है नहीं, इनके पिंडों के पैर लग जाएंगे और पैर से चल के जाएंगे, नहीं रे, ये ऐसे लुढ़केंगे, यहाँ से धक्का दे दो, लुढ़कते चलेंगे। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? गतिशील, या एक ही रेखा में घूमते हैं तो सरल रेखीय गति कहलाती है। अब इसकी विशेषता देखो,
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है यहां से। वह गति, वह सरल रेखीय, अब देखो विशेषताएं चेंज नहीं होती, इनको मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, जैसा है वैसे वैसे नहीं। वह सरल गति जिसमें, वह सरल गति जिसमें गतिशील कण, गतिशील कण का वेग जो है वह अचर हो। क्या हो? गतिशील कण का वेग क्या हो? अचर हो। नंबर एक कंडीशन, वेग अचर होना चाहिए सरल रेखीय गति का। नंबर दो कंडीशन क्या आएगी? वह सरल रेखीय गति जिसमें कण का वेग, आगे वेग से शुरू कर रहा हूं, वेग क्या आ रहा है? परिवर्तीय हो, लेकिन एक कारण और होना चाहिए इसके साथ, लेकिन त्वरण क्या हो जाए फिर? अचर हो। विशेषताएं आगे सुनते रहना एक एक स्टेप की। नेक्स्ट सुनो, वह सरल रेखा, वह सरल रेखा सरल रेखीय, रेखा नहीं रेखीय, रेखा सिंपल हो जाएगी, रेखीय, सरल रेखीय गति जिसमें वेग एवं त्वरण दोनों ही क्या हो? दोनों ही परिवर्तीय हो। अब देखो ये तीन प्रकार हो गए आपके सरल रेखीय, कितने? तीन प्रकार, तीन ही कारण हो गए इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। नंबर एक ये हो गया, नंबर दो ये हो गया, और ये सरलरेखीय गति या पिंड है जो समान रूप से गति कर रहा है। नंबर एक उसकी कंडीशन क्या आएगी? वह सरलरेखीय गति जिसमें गतिशील कण का केवल वेग अचर हो। दूसरे वाले में वेग परिवर्तन हो जाए, त्वरण अचर हो जाएगा। तीसरे वाले में क्या होगा? दोनों के दोनों ही परिवर्तित हो। ये आएगी बात। अब देखो गति आपकी सरलरेखीय भी आ गई, और आगे देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। आगे आपके पास आ रहा है समतलीय, दूसरी गति। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भाई, अच्छी अच्छी बातें हैं, आराम से इनका अध्ययन करूं, सब कुछ सीखोगे। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलना है। ऐसे मत सोचो कि स्टैटिक्स वाली शुरू हो गई सर, स्टैटिक्स शुरू हो गई, डायमेक्सिक्स शुरू हो गई, आपने तो अभी तक क्वेश्चन ही नहीं कराए, 15 मिनट से चल रहे हो। अरे जो आपको कुछ आता ही होता तो फिर तो आप क्वेश्चन तो अपने आप ही कर लेते ना। क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, कुछ नॉलेज लेके चलो, फिर उनकी लैंग्वेज क्वेश्चनों की समझ में आ जाए। क्वेश्चन करने से ज्यादा क्वेश्चन की लैंग्वेज आना जरूरी है। देखो अभी समतलीय गति, जब क्या होगा? पिंड या कण जो है आपका, जो ये कण है, ये बड़ा सारा जो पिंड है, ठीक है, एक समतल में गति करता है, समतल मतलब प्लेन के अंदर गति करता है, तो वो क्या कहलाता है? समतलीय गति कहलाता है। अब ये समतलीय गति भी दो प्रकार की होती है, और इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, टाइप्स ऑफ प्रकार टू, ठीक है। नंबर एक आपके पास क्या आ जाएगी? वर्तीय गति। क्या आ जाएगी? वर्तीय। ये ध्यान रखना, ऐसे है, ये के पास है, सही करना पड़ेगा क्या? मैथ वालों की राइटिंग के ऊपर कुछ मत बोला करो, राइटिंग ऐसी होती है। तो कुछ तो ये है ना, लिखने वाला ये सिस्टम है, इसके ऊपर बन भी नहीं रही है। कुछ होती ऐसी है, कुछ इससे बिगड़ जाती है, तो बिगड़े हुए को और बिगाड़ दिया, ठीक है। किसी की शादी में ये नहीं होता क्या चलो जी अब फूफा रूस गया, फूफा रूसते रूसते मामा भी रूस जाते हैं, मामा भी रूस गया, उसके बाद चाचे भी रूस जाते हैं, तो ऐसे चलता रहता है भाई। तो इसका मतलब है बिगड़े हुए को और बिगाड़ दिया। ये काम कौन कर रहा है? जो ये टाइपर है ना, जिससे अपने मैं यूज कर रहा हूं, ये काम कर रहा है। देखो वर्तीय गति, वर्तीय मार्ग पर गति को क्या कहते हैं? वह समतलीय गति। अब देखो पहले तो वर्त के बारे में जानते तो ना, ये वर्त है क्या, ये वर्तीय शब्द क्या है? नहीं जानते? तो सबसे पहले ना इसकी एक बार परिभाषा लिखो, यहाँ जो इसका कंसेप्ट है ना वो लिखो। देखो क्या होता है समतलीय गति। अरे लिखना जरूरी है थोड़ा सा, सर्द रेखा नहीं है ये। समतलीय गति, क्वेश्चन क्या आया वो उसका नाम, जिसमें समतलीय गति जिसमें गतिमान
समतलीय गति जिसमें गतिमान कण का वेग, गतिमान कण का वेग, वेलोसिटी, एक समान कण का वेग एक समान तथा स्पर्शीय के अनुदिश, स्पर्श पढ़ लो, स्पर्श के अनुदिश, स्पर्श के अनुदिश हो तथा त्वरण, त्वरण और अभिलंब, त्वरण और अभिलंब के अनुदिश हो, अर्थात उस दिशा में हो। अब देखो वर्तीय का पता ही चल गया अपने को, एक वर्त की तरह साइकिल में घूमेगा, जैसे एक वर्त सर्कल का टेर है ना, उसकी तरह घूमेगा, लेकिन घूमेगा ना, उसके ऊपर भी कंडीशन लगा दो कि समतल में जा जरूर, लेकिन चलना हमारे हिसाब से ऐसे नहीं, हम आ जाती हरकतें करनी शुरू कर दी, हरकतें नहीं करने दी, समतल में ले जाओ, गतिमान कण को ले लो, उसका एक समान तो वेग रहना चाहिए, और स्पर्श जो है जहां से वो छू रहा है उसके अनुदिश होना चाहिए, जो त्वरण है उसका त्वरण जो निकलेगा वेग के बाद में वो अभिलंब के भी अनुदिश होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। त्वरण आपने अभी पढ़ेंगे भी, त्वरण क्या होता है, दो बार डिफरेंशिएट होता है वेग का, वेग से ही त्वरण निकलता है, ठीक है, ये बात है। इसमें से पूछा हुआ क्या है, सुनो, अब कहेंगे सर ये इतनी बड़ी कहानी लिख दी, बताया तो था ही नहीं, ऐसा हम किताब से ही पढ़ लेंगे। देखो वर्तीय का ऑप्शन दिया, ठीक है, ऑप्शन कैसा दिया, ए बी सी डी बना दिए। वर्तीय क्या होता है, या वर्त के बारे में पूछा कौन सा वर्तीय मार्ग है, तो उसमें कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट में वेग समान सप्रस्थता के अनुदिश त्वरण अभिलंब के अनुदिश, क्या हो गया, त्वरण अभिलंब के अनुदिश, ठीक है, और वेग जो है वह आपका समान सप्रस्थता के अनुदिश, दो तो अनुदिश एक समान था, उसे अपने वर्तीय कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है भाई, आराम से रीडिंग लगा ले। इसके बाद में नेक्स्ट सुनो, इसका भी एक और आता है, क्या आती है, परवल्य, परवल्य पथ, प्रगति। अब जी परवल्य शब्द से हमें तो पता चल गया, हम तो ऐसे ऐसे करके ऐसे परवल्य पढ़ के आए हैं, ये लो जी, इस साइड भी हो जाएगा, इस साइड भी चाहो, जिस साइड चाहो उस साइड परवल्य हो जाएगा। अब है ना, इसमें ना एक बात है ना, इसकी सिर्फ इसकी इनकी विशेषताएं ध्यान होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऊपर वाले में तो अभिलंब के अनुदिश, ठीक है, वेग समान, इसकी विशेषता क्या है बताऊं, इसकी विशेषता है कि आपके जो प्रत्येक बिंदु पर, देखो वो तो बोलना ही बोलना है, समतलीय गति जिसमें पथ के प्रत्येक बिंदु पर, स्टार्टिंग वाली लाइन तो बोलनी पड़ती है, लेकिन अपने कंसेप्ट बना रहे हैं इसे, प्रत्येक बिंदु पर किसके, परवल्य के प्रत्येक बिंदु पर गतिशील, प्रत्येक बिंदु पर गतिशील कण के, कण के त्वरण का, कण के त्वरण का परिमाण, क्या, परिमाण तथा दिशा, क्या बात है, स्थिर रहती है, ये काम की चीज है। अब कहोगे सर हमें क्या काम आया, अरे ये चार चार पांच पांच ऑप्शन बना के देगा, देखो प्रथम क्या बनाएगा, एक बार ना इसको लिख लिया, प्रत्येक बिंदु पर गतिशील एकण के लिए त्वरण का वेग, त्वरण का परिणाम और दिशा स्थिर रहती है, ये आपकी क्या होगी, प्रबल्य गति। अब आप कहना कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ, कई कहेंगे सर ऐसे पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या आएगा, अगर नहीं आएगा, आएगा जी, इस साल के नीचे चलते, साल को चला के यहाँ आ जाता हूँ, आपको क्या करेगा वो, चार ऑप्शन बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। मैंने डी में दे दिया, कौन सा अभी जो लिया है वो, प्रबल्य और पथ, ठीक है, उसके बाद में दे दिया, यहां दे दिया मैंने वर्तीय मार्ग, और यहां मैंने इसकी जगह दे दी सरल रेखा, और एक मैं दे देता हूं बल गति की। इनके आगे क्या करूंगा मैं, ऑप्शन बनाऊंगा, जैसे ऑप्शन नंबर आई जो वन बनाएगा, मैं लिखूंगा
कि जिसमें त्वरण का परिणाम दिशा, थोड़ा सा लिख रहा हूं बाकी समझ लेना, त्वरण का परिमाण तथा दिशा स्थिर होगी। एक तो ऑप्शन ये बना दिया। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, एक लग दूं वेग समान, ठीक है, और अनुदिश में दो होंगे, स्पर्शीय और अभिलंब, ये होंगे। थर्ड नंबर में ऑप्शन बना देता हूं किसके लिए, बताना नहीं है ना। थर्ड नंबर बना देता हूं कारणों का अध्ययन बल के लिए, ठीक है। कारणों का अध्ययन, बल शब्द लिखने पे तो समझ ही जाते हैं बच्चे, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। सरल रेखा में लिख दूंगा, सरल रेखा के लिए मैं लिख दूंगा समान रूप से वेग, एक बार वेग अचर, इसमें चार ऑप्शन बन जाते हैं, वैसे जो आता है उसी को लिखते हैं, और एक रेखा पर गति लिख देता हूं, एक दिशा में या रेखा में गति, ठीक है। सरल रेखा में गति, इससे पहले थोड़ा सरल रेखा शब्द डाल ही देते हैं, फिर वही बात, आनंद नहीं आएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा डाल लिखने से क्या फर्क पड़ रहा है। क्या हो गया, सरल रेखा गति। अब देखो ऑप्शन नंबर आपका सी का तो है 4, ऑप्शन नंबर 1 का है आपका कारणों का अध्ययन, बलों के कारणों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ये आ गया थर्ड इस पे। वर्तीय गति का अभी पढ़ गए हैं, क्या होता है, त्वरण का परिणाम और दिशा स्थिर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रबलीय गति में होता है क्या ये, प्रबलीय गति में होता है ये, तो इसका मतलब है यहां जो आएगा वो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, प्रबलीय गति का पहले लिख लो फर्स्ट, और आवेग और के अनुदिश और विलंब के सपस्ता के अनुदिश, दोनों दो अनुदिश आए वेग समान आए, दो अनुदिश आए वेग समान आए, तो ये आ रहा सेकंड। ऐसे ऑप्शन बनेंगे, चार चार में से एक बनेगा, इसलिए बार बार बता रहा हूं कि पढ़ लो आराम से, हर लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो फिर कहते हैं सर अंदर वाले क्वेश्चन तो आए नहीं, इसमें तो पता नहीं स्टेटमेंट सिखाएंगे, जिसमें से जो आता है उसके हिसाब से पढ़ो ना। स्पीड या चाल, अपने को पता है कि कोई एक कण है या पिंड है वो गतिशील है, तो उसका जो पथ है, गतिशील होने के लिए पथ चाहिए, पथ पर चलने की जो दर है, पथ पर चलने की जो दर है उसी को चाल, चाल निकलेगी किससे, चाल निकलेगी आपकी, चाल इज इक्वल टू हो जाएगी दूरी बट्टे समय, क्या जाएगा, समय। अब एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, ये इसमें दिशा नहीं होती, क्या नहीं होती, दिशा नहीं, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें दिशा नहीं होती चाल में। राशि क्या होती है ये, यह एक अदिश राशि है, ठीक है, दिशा नहीं होती इसलिए ये एक अदिश राशि है। और आगे की बात सुनो, इसके ऊपर लिख देता हूं थोड़ी थोड़ी बातें, कुछ इसके आगे लिख देते हैं क्योंकि जगह हमने खराब कर दी ना। नंबर 1 सुनो, दर से निकलती है, नंबर 2 परिणाम का ज्ञान होता है, दर मतलब परिणाम, परिणाम पता होता है, दिशा नहीं, दिशा नहीं है इसलिए क्या होगी, अदिश राशि होगी, ये इतना याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं, अदिश राशि, दिशा नहीं, परिणाम वाले से। अब ये चाल भी एक प्रकार की नहीं होती, चाल भी क्या है कि अपने साथ में देख लेना, कई चालते हैं ना उनका पता नहीं चलता, चालने के भी प्रकार फोड़ देते हैं। देखो चाल नंबर 1, चाल नंबर 2, दो प्रकार की। पहले 1 नंबर पे बात कर लेते हैं, एक समान, एक समान अचर चाल, अर्थात अर्थ क्या हो गया इस बात का, ठीक है कि वो बोलते शब्द से ही पता चल रहा है कि एक जो कण या पिंड है वो समान समय अंतराल में समान दूरियों तय कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्या कर रहा है, समान समय, मैं यहां लगाना था, समान समय में, समान समय को ध्यान में रख, समय को विशेष रूप से ध्यान रखेगा, समान समय अंतराल लिख दो, समान समय, समय के अंतराल, समय के
अंतराल, समान समय के अंतराल में समान दूरियां, में समान दूरियां, समान दूरियां, समान समय अंतराल में क्या करना है, समान दूरियां जो तय करेगा उसी को एक समान या अचर चाल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी दूसरी बात करते हैं, दूसरी क्या चाल आएगी, विस्थापन आ गया, इससे ऊपर थोड़ी जगह पड़ी है, अपने दूसरी चाल की बात करते हैं, औसत चाल। औसत के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ के आए हो, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता है, कहीं भी बैंक बैंक वाले सारों को पता होगा। तो इसमें औसत चाल का सबसे पहले सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, कुल जो है, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कुल दूरी का, कुल दूरी तय करने में, कुल दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय, बस यही इसका फॉर्मूला है, यही इसका कंसेप्ट है, कुल दूरी तय की गई दूरी अपॉन में कुल दूरी तय करने में लगा गया समय, ही क्या कहलाएगा, औसत चाल कहलाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते, चलो आज टॉपिक तो क्लियर होगा ही होगा। विस्थापन, ये लो, क्या होता है विस्थापन, किसे कहते हैं विस्थापन, स्थिति में परिवर्तन, ध्यान रखना, विस्थापन कहलाता है स्थिति में परिवर्तन, ये शब्द लिखा आता है क्वेश्चनों में, जहां ऑप्शनल होता है वहां, स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जैसे मेरा यहां था, मैं यहां से यहां चला गया, स्थिति के अंदर परिवर्तन हो गया, मेरा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। इसमें जो प्रारंभिक पॉइंट्स है और अंतिम पॉइंट्स है, इनके बीच का जो रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, इनको क्या ध्यान में रखना है। और इसमें एक विशेष बात होती है, कारण देखो विशेष लाइन, ये एक सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि, पता चल गया, स्थिति में विस्थापन क्या होगा, एक सदिश राशि होगी, ये विशेष बात है। अब देखो, यहां एक जैसे रेखा की पर बात कर लूं मैं, कि एक रेखा में यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर जाऊं, तो इसका एक विशेष लाइन जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लो, क्या लिख लो, एक क्वेश्चन आया, विस्थापन, विस्थापन दिशा, विस्थापन दिशा युक्त, दिशा युक्त रेखा, दिशा युक्त रेखाखंड, अर्थात दिशा युक्त रेखाखंड, अर्थात एक सदिश राशि है। डायरेक्ट नहीं आया था, ये लाइन पूछी जा चुकी है। अब पता चल गया, जैसे ए से बी तक है, एक प्रारंभिक है, बी अंतिम है, ए से बी तक जाना है। ठीक है, इसके जाने के लिए, और जो यदि अपने पास मापांक तथा दिशा दोनों ही होनी चाहिए, ध्यान रखना इसमें है, जो ए से बी तक आप जा रहे हो, तो इसमें आपका दिशा भी होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए, मापांक या मापदंड भी होना चाहिए अपने पास, ध्यान है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं जिसे, ये दोनों होने चाहिए विस्थापन में। अब थोड़ा सा बेसिकली देख लो अपनी भाषा में, यहां से चलना शुरू किया, यहां तक पहुंच गए जी, विस्थापन हो गया। दिशा मुझे पता थी, पहुंचने का तरीका मुझे पता था, अर्थात मापांक या मॉडुलस मुझे पता था, मैं एक सदिश राशि हूं, ये विस्थापन बोलता है। ठीक है, अब क्या सर विस्थापन का फॉर्मूला, नहीं, अपने को सिर्फ यहाँ फॉर्मूला नहीं सीखना, विस्थापन शब्द को सीखना था, विस्थापन होता क्या है, वेग। ठीक है, वेग को क्या लिखोगे, कितने एक तरीके लिखोगे, विस्थापन की दर जो है ना, विस्थापन की जो दर है, जो आपके पास विस्थापन की दर है, उसमें जो आप विस्थापन आपके पास हो गया, जैसे मैं एक पिंड ले लूं, पहले एक छोटी सी बात बताता हूं, मैंने एक कण या पिंड लिया, कण या पिंड लिया, उस पिंड का क्या किया मैंने, विस्थापन की उसकी दर ले ली। ठीक है, तो दर को ही क्या कहते हैं, विस्थापन की दर को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, अब ये वेग जो होगा वो भी क्या है, विस्थापन की वजह से क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
सदिश राशि हो जाएगी, दिशा होगी इसके पास, सदिश राशि होगी। अब वेग भी एक प्रकार के नहीं होती, ध्यान रखना, वेग भी कई प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। देखो वेग भी एक समान या अचर वेग। इसमें क्या होता है, कोई कण या पिंड जो है, कोई कण या पिंड या मैं खुद हूं, मेरे पे ले लो, मैं एक ही दिशा में जा रहा हूं, किसमें, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलें, क्योंकि नींद नहीं थी चलने की, किसी ने तोड़ दिया तो चलना शुरू हो गया, तो एक ही दिशा में चलेंगे। और उस दिशा में चलने की जो दर है वह क्या होगी, आपकी अपरिवर्तित होगी। उस दिशा में जो चलने की दर होगी वो क्या होगी, जो चलने की दर है वह क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। दर भी क्या होगी, अपरिवर्तित होगी, ध्यान रखना, अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। अब समय का अंतराल भी समान रहे, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। अब कई ये बोलेंगे सर ये आप लिख रहे हो ना, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये बेसिक बेसिक बातें हैं, इनको सिर्फ आपको सुनना है, ध्यान रखना, सुनना है, कानों को खुला रखो, ठीक है। आंखें चाहे बंद कर लो, अंधेरा ही कर लो, ऐसे सोचो कि कुछ नहीं है, कानों को खुला रखो, कानों को खुला रखना जरूरी है। यहाँ ये पढ़ा होगा ना तभी कुछ आएगा। देखो एक समान जो अचर वेग है ना, उसमें क्या होता है, क्या होता है कि अपने जो है पिंड का क्या है, एक ही दिशा होगी, पिंड की सबसे पहले तो उसमें होगी एक ही दिशा, एक ही दिशा। नंबर दो कंडीशन क्या आ जाएगी, चलने की जो दर है वो समान होगी। दर जो है समान लिख दो या अपरिवर्तित लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो आएगा समय जो आएगा, समय जो है वह भी क्या होगा, आपका समान अंतराल में होगा, समान अंतराल होगा, ठीक है। और चाहे ये बात कितनी भी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और चाहे किसी पे भी लगे, ये यूज हो जाएगी। और समान दूरी तय करेगा, ध्यान रखना, क्या करेगा, इसे आगे सेकंड लाइन में ध्यान दीजिए, समान दूरी तय करेगा, समान दूरी तय। अब देखो इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, हर लाइन से क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाएंगे, आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसे एक समान चाल कहते हैं। अब इसके बाद में आपके पास फिर सेकंड, देखो वेग के दो थे, दूसरा देखते हैं, ये देखो ये चर वर्ग वेग या परिवर्तीय वेग, इसमें भी लाइनें लिख देता हूं, डायरेक्ट कंसेप्ट लिख देता हूं। जो कण होगा ना उसका वेग जो होगा वह क्या होगा, एक समान, एक समान ना होकर, ठीक है, ना हो, एक समान ना हो, इसका मतलब है परिवर्तीय व चर वेग हो गया, उसको बोल दिया। ऐसे वेग जो होंगे जो परिवर्तीय व चर वेग होंगे। और वेग के लिए जो होगा ना, इसमें ये लाइन थोड़ी सी और लिख लेना, जो वेग होगा, वेग के लिए, वेग के लिए दो, वेग के लिए दो क्षणों पर, दो क्षणों पर वेग के परिमाण, दो क्षणों पर वेग के परिणाम या दिशा, वेग के परिणाम या दिशा दोनों, ये लाइन आई हुई है, ध्यान रखना भाई, टीजीटी वालों, ये आई हुई है, आरपीएससी वालों ने भी इस लाइन से क्वेश्चन पूछा है, परिणाम या दिशा में अंतर होता है, क्या बात, ठीक है। दोनों से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेरी तरफ से तो मैं बेस्ट ही बता रहा हूं, क्योंकि कुछ तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। लास्ट है इस वीडियो का टॉपिक है त्वरण। त्वरण में आपको सबको पता है कि जो वेग है, वेग में परिवर्तन कर लो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इससे निरूपित करते हैं एफ से, ये भी पता होगा। त्वरण के आगे प्रकार, ऑफ टाइप्स ऑफ प्रकार बोलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, एक प्रकार तो आपको बोल देंगे एक समान रूप से, एक समान या अचर। एक समान या अचर को तो आप समझ गए होंगे कि यदि कोई कण है ना, वो समान समय अंतराल में, चाहे वह कितना ही छोटा हो, चाहे वह कितना ही बड़ा हो, ठीक है, वेग में वेग के परिणाम व दिशा में समान रहेगा, वेग के परिणाम और दिशा दोनों में समान रहे। इसके नीचे एक ही लाइन लिख लो,
वेग वेग परिवर्तन परिमाण व दिशा में समान, परिणाम व दिशा में समान रहे, बस एक समान त्वरणी हो जाएगा। अब इसके आगे वाला है जो एक और रह गया अपने पास, कौन सा है, त्वरण की इकाई से पहले मंदन, इसका दूसरा पार्ट जो नाम नहीं लिखा होगा यार, स्लाइड आगे पीछे होगी, इसके बारे में। इसमें क्या होगा, जमा एकदम विशेष बात है, बहुत काम की, वेग में इकाई समय, वेग में इकाई समय में जो, इकाई समय में जो खास कमी होती है उसे ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अब ये क्वेश्चनों के बीच में आएगा मंदन मंदन, फिर बार बार कहोगे। अब एक बात याद रखना, त्वरण तथा मंदन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये कंसेप्ट आया हुआ है भाई, लिख लो। त्वरण तथा मंदन विपरीत होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। थोड़ा सा इसको कट करके लिखने के लिए विपरीत पहले लिख दिया। त्वरण में मंदन क्या होगा, आपके एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ओके, ये लो। अब त्वरण की कुछ इकाइयां हैं, देखो काम की तो नहीं है, अपने थोड़ा सा देख ही लेते हैं। नंबर 1 एक इकाई, नंबर 2 इकाई, नंबर 3 इकाई, 3 प्रकार की इकाइयां होती है, आप सभी को पता है जो फिजिक्स पढ़ के आए हैं। एफपीएस में त्वरण तथा मंदन को क्या कहते हैं, त्वरण को बोलते हैं अपने पास एफ अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है। और यदि यही आपको सीजीएस में पूछा जाए, सीजीएस में इसका क्या होगा, तो इसे लिख देना सेंटीमीटर, सीएम अपॉन में सेकंड जो आएगी आपके पास 2। और यदि यही आपका पूछा जाए एमकेएस में, ठीक है, तो इसका जाएगा मीटर अपॉन में सेकंड की स्क्वायर। ये तो दोनों, ये फुट वाली तो काम में नहीं आती है, सेंटीमीटर वाली भी कम कम थोड़ा बहुत है, लेकिन मीटर वाली का थोड़ा अपना ज्यादा ही चलेगा, ध्यान रखना। ये लो, इसी के साथ भाई आपके नेक्स्ट वीडियो में बाकी चर्चा की जाएगी शुद्ध गति की, संरेखीय में आगे कौन किस प्रकार के क्वेश्चन जो भी बुक में हैं, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं, यहाँ तक कमेंट में बताना आपको कैसा लगा है। ये सिर्फ बेसिक बताया गया है, अच्छे से मेरी तरफ से बेस्ट है।